जय श्री राम, जय श्री सत्य सनातन। जात पवन सुत देवन देखा, जान क बल बुद्धि विषेखा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पढ़ई आई कहीं ते बाता। अर्थात देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरन मोह दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजु कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ये सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई, कौन जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसन मोहि कहूँ हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लें। जो जन वरते बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ठयहूँ, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयहूँ। उसने जोजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया, मतलब 8 कोस में हनुमान जी अपना शरीर कर लिए। उसने 16 योजन का मुंह बनाया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिए। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मागा विदाता सिरुनावा, मोहि सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल गए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देई गई सो हरसि चलो हनुमान। तब सुरसा कहती है, तुम रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ। और हनुमान जी फिर वहां से हर्षित होकर लंका के लिए चले हैं। निशिचर एक सिंधु माराई, करिमाया नभ के खग गाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोकित न कहे परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उसे पकड़ लेती थी। गाई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन सर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी और उससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने उसके कपट को तुरंत ही पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमिद बिंद देखि मन भाए, शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष, फल फूल से सुशोभित पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े।
उमान कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग अभिषेकी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परम कोटे चार दीवारी का प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, घना चौहट हट सुबट बीती, चारुपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थई को गनय, बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिरा सकता है। अनेकों रूप के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलशाली सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान, अति बलगर जही, नाना अखारन भी रही, बहु विधि एक तर जही। वन, बाग, उपवन, बागीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल अर्थात पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन, विकट तन नगर, चहुद सिरा छही, कहूँ महिष मानुष धेनु, खर अजखल निशाचर बाछही। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कहीं, रघुबीर सर तीरथ, शरीर त्यागी गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगरों की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी, नगर करऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। जय श्री राम, जय श्री सत्य सनातन।